दोस्तों, यदि आपको भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, फिलहाल अभी भारतीय टीम दिग्गज वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल की तूफानी शतकों की बदौलत 5 विकेट खोकर 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम लीड का पीछा करने मैदान में उतरी और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 43 ओवर के खेल में 4 विकेट खोकर 140 रन बना लिए थे और भारतीय टीम से 378 रन पीछे थी, जहां क्रीज पर शाई होप 31 रन बनाकर जमे हुए थे, तो वही टेविन इमलाक 14 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। और अब आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए शाई होप और टेविन इमलाक की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस तीसरे दिन इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को संभलकर साझेदारी बनाते हुए आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारत की तरफ से आज दिन पहला और मुकाबले का 44वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए। जिसके बाद अगला ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया, जिसकी चौथी गेंद पर वेस्टइंडीज की टीम को एक लेग बाई का चौका मिला और स्कोर में 4 रनों का फायदा हुआ। तो वहीं इसके बाद टेविन इमलाक ने अपना बल्ला चलाया और आखिरी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट किया और बाउंड्री हासिल कर चौका बटोरा, और इसी के साथ वेस्टइंडीज के 150 रन भी पूरे हुए। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रनों के लिए तरसा दिया, जिससे प्रेशर बढ़ा, जिसका फायदा 50वें ओवर में कुलदीप यादव को हुआ और उन्होंने सेट हो चुके शाई होप को अपनी जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां 49 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ, तो वहीं शाई होप 36 रन बनाकर आउट हुए और 156 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट वेस्टइंडीज की टीम का गिरा। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए जस्टिन ग्रीव्स मैदान में आए और उन्होंने 51वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर शानदार ड्राइव मिड ऑन की तरफ खेल गेंद को गैप में भेज दिया, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ 52वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने एक और बड़ा झटका वेस्टइंडीज की टीम को दिया और ओवर आखिरी गेंद पर टेविन इमलाक को LBW आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां इमलाक ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वह अपना विकेट बचाने में असफल रहे और 21 रन बनाकर इमलाक पवेलियन लौटे। तो वहीं 163 रन पर 6वां विकेट वेस्टइंडीज की टीम का गिरा, जिसके बाद खैरी पियरे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया। तो वहीं 55वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स ने अपने बल्ले का मुंह खोला और ओवर करने आए। मोहम्मद सिराज की चौथी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग बाउंड्री की ओर चली गई और 4 रन मिले। तो ही जस्टिन ग्रीव्स का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर क्रीज में रहकर एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने इसका बदला लिया और जस्टिन ग्रीव्स को गुड लेंथ पर डाली गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 174 रन पर 7वां विकेट वेस्टइंडीज की टीम का गिरा और जस्टिन ग्रीव्स 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जोमेल वारिकन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। कुलदीप यादव ने आज अपनी स्पिन गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की हालत टाइट कर दी थी और 4 बड़े विकेट निकालकर वेस्टइंडीज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था, जिस कारण वेस्टइंडीज के लिए वापसी कर पाना मुश्किल हो गया था। तो वहीं नए बल्लेबाज जोमेल वारिकन को मोहम्मद सिराज ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और 57वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड करते हुए उन्हें पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जोमेल वारिकन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और 175 रन पर 8वां विकेट वेस्टइंडीज की टीम का गिरा।
इसके बाद नए बल्लेबाज एंडरसन फ्लिप बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, जहां भारतीय गेंदबाजी ने आज पूरी तरह से वेस्टइंडीज की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था और अब वेस्टइंडीज के ऊपर फॉलो ऑन खेलने का खतरा मंडराने लगा था। जहां वेस्टइंडीज की टीम को यदि फॉलो ऑन बचाना था तो यहां से एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत वेस्टइंडीज की टीम को थी। तो वही खैरी पेरे ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और षड़शीतिया ओवर लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर की आखिरी गेंद पर आगे जाकर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगाया। ऐसे में बीच बल्ले को लगकर गेंद गैप में चली गई। 4 रनों के लिए तो वहीं एक चौका अगले ही ओवर में एंडरसन फ्लिप के बल्ले से निकला। जब उन्होंने ओवर लेकर आए, कुलदीप यादव की दूसरी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर जोर से शॉट खेलकर गैप में भेजकर हासिल किया, जिसके बाद 63वें ओवर की आखिरी गेंद पर एंडरसन फिलिप ने सुंदर की छोटी डाली गई गेंद पर फाइन लेग की ओर शॉट खेला। ऐसे में गैप में गई गेंद और तभी बल्लेबाजों ने तेजी से भागकर 3 रन लिए, जहां एंडरसन फ्लिप का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 64वां ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर एनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री हासिल कर चौका बटोरा और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। जहां इन दोनों के बीच अब एक बेहतरीन साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसने बहुत हद तक वेस्टइंडीज की टीम को राहत दिलाई थी। जिसके बाद खैरी पेरे ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 69वां ओवर लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर की पहली ही ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद पर जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका हासिल किया। जहां धीरे धीरे साझेदारी बनाते हुए अब यह दोनों टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 72 ओवर की समाप्ति तक 217 रन 8 विकेट खोकर वेस्टइंडीज की टीम ने बना लिए थे और अभी भी भारतीय टीम से 301 रन पीछे थी। जिसके बाद अंपायर ने लंच ब्रेक का इशारा किया और फिर लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर मुकाबले की शुरुआत हुई और खैरी पेरे और एंडरसन फिलिप की जोड़ी स्कोर को आगे बढ़ाने मैदान में उतरी। तो वहीं 73वां ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया, जिसमें खैरी पेरे ने अपना बल्ला चलाया और बुमराह की चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद पर ग्लव्स में लगकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चली गई चौके के लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज को एक और झटका दिया और खैरी पेरे को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां खैरी पेरे 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 221 रन पर 9वां विकेट वेस्टइंडीज की टीम का गिरा। जिसके बाद फिलिप का साथ निभाने जेडन सील्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और 75वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की दूसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद गली फील्डर के ऊपर से निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। तो वहीं चौथी गेंद पर एक चौका लेग बाई के रूप में मिला और इस ओवर से 8 रन के साथ स्कोर पहुंचा 219 रन पर, जहां अब जेडन सील्स पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने अब बड़े शॉट खेलना शुरू किया और 80वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव को निशाना बनाया और पहले दूसरी गेंद पर गेंदबाज के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया मिड ऑन की तरफ, जहां सीमा रेखा पार करके गेंद बाहर गई 4 रनों के लिए। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए शॉट खेला और बाउंड्री हासिल करते हुए एक और चौका बटोरा। इस ओवर से भी 8 रन आए और स्कोर पहुंचा 80 ओवर में 248 रन पर। लेकिन अगली बार ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने इसका बदला लिया और 82वें ओवर की 5वीं गेंद पर जेडन सील्स को LBW आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया और वेस्टइंडीज की पहली पारी को 278 रनों पर ही समाप्त कर दिया। जेडन सील्स 13 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम भारतीय टीम से अभी भी 270 रन पीछे थी। ऐसे में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की टीम को फॉलो ऑन देते हुए दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से दूसरी पारी में शुरुआत करने जॉन कैंपबेल और तेजनारायण चंद्रपॉल की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक बेहतरीन साझेदारी बनाते टीम के लिए शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाए। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद सिराज को सौंपा गया, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम का खाता भी नहीं खुला।
तो वहीं दूसरे ओवर में जॉन कैंपबेल ने अपना बल्ला चलाया और रविंद्र जडेजा की आखिरी लेग स्टंप पर डाली गई गेंद पर फाइन की ओर स्वीप शॉट खेला और गैप में गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए और अपना खाता खोला। तो वहीं तेज नारायण चंद्रपाल ने भी अब बड़े शॉट खेलना शुरू किया और चौथा ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा की दूसरी ही गेंद पर हल्के हाथों से शॉट खेला, जहां बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद से स्लिप फील्डर के बाईं ओर से निकल गई। थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए और स्कोर पहुंचा 14 रन पर। तो वहीं इन दोनों ने धीरे धीरे करके साझेदारी बनाना शुरू ही किया था, लेकिन 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज की टीम को पहला झटका दिया और तेज नारायण चंद्रपॉल को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां तेज नारायण चंद्रपाल सिर्फ 10 पर रन ही बना पाए और 17 रन के स्कोर पर पहला झटका वेस्टइंडीज की टीम को लगा। इसके बाद एलिक अथांजे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर जॉन कैंपबेल के ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने 10वां ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा की दूसरी आगे डाली गई गेंद पर घुटना टिकाकर शानदार स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 दिनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी एक बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर चौका बटोरा और इस ओवर से 8 रन के साथ ही 10 ओवर में स्कोर पहुंचा 25 रन पर, जहां दूसरी तरफ एलिक अथांजे ने भी अब अपना चलाना शुरू किया और 11वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की पहली ही लेग स्टंप पर डाली गई छोटी गेंद पर फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर चौका हासिल किया। तो वहीं इन दोनों के बीच भी एक साझेदारी बनना शुरू ही हुई थी, जिसे 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने तोड़ा और ओवर तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज एलिक अथांजे को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां एलिक अथांजे सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए और 35 रन के स्कोर पर दूसरा झटका वेस्टइंडीज की टीम को लगा। और फिर इसके बाद अंपायर ने टी ब्रेक का इशारा किया, जहां टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो जॉन कैंपबेल का साथ निभाने मैदान पर शाई बल्लेबाजी के लिए उतरे। तो वहीं सुंदर ने होप को पहली गेंद पर ही फंसा ही लिया था, जहां सुंदर की गेंद पर होप ने शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले भाग में लगकर स्लिप फील्डर के हाथों में चली गई और कैच की अपील हुई, जिसमें अंपायर ने थर्ड मैन का सहारा लिया, जहां रिप्ले में देखने से पता चला गेंद बल्ले में लगकर पहले टप्पा खाकर हाथों में गई थी और होप नॉट आउट रहे। दूसरी तरफ ब्रेक का कोई भी असर जॉन कैंपबेल पर नहीं हुआ और उन्होंने 16वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर काफी ज्यादा ऊपर हवा में शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए और इस ओवर से 10 रन आए। तो वहीं दूसरी तरफ शाई होप ने भी अपना बल्ला चलाया और 17वां लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर की पहली ही गेंद पर पूरी ताकत के साथ स्लॉग शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज छक्का हासिल किया और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ सेट हो जाने के बाद अब जॉन कैंपबेल आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के 19वें ओवर की तीसरी स्पिन गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं सुंदर की अगली 2 गेंदों पर जॉन कैंपबेल 2 बार आउट होते होते बचे, जहां पहली बार जॉन कैंपबेल ने खुद रिव्यू लेकर अपने आप को सेफ किया। तो वहीं अगली ही गेंद पर भारतीय टीम ने LBW की अपील करके रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल के चलते इस बार जॉन कैंपबेल को जीवन दान मिल गया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली बार फिर ओवर करने आए, सुंदर को ही निशाना बनाया और तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्विप शॉट खेल गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। तो वहीं सुंदर की अगली ही गेंद एक बार फिर जॉन कैंपबेल बीट हुए और गेंद पैड्स में जा टकराई। फिर एक बार अपील हुई। अंपायर के मना करने पर भारतीय कप्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में पता चला गेंद आउटसाइड ऑफ थी, जिस कारण फैसला अंपायर के पक्ष में गया और जॉन कैंपबेल एक बार फिर बच गए। तो वहीं जॉन कैंपबेल का बल्ला तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने 22वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव को आड़े हाथों लिया और तीसरी पैरों पर डाली गई गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग शॉट खेला मिड विकेट की बाउंड्री की ओर, जहां गेंद गई सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए
और अब जॉन कैंपबेल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 5वीं आगे डाली। गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर हवा में खेला। गेंद सीमा रेखा के बाहर गई चौके के लिए। इसी के साथ जॉन कैंपबेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इस सीरीज में वेस्टइंडीज की तरफ से अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाजी बने। इस ओवर से 15 रन आए और स्कोर पहुंचा। 80 रनों पर एक बेहतरीन साझेदारी इन दोनों के बीच बन रही थी, जिसे अब भारतीय गेंदबाज भी नहीं तोड़ पा रहे थे। दूसरी तरफ शाई होप भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 23वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को निशाना बनाया और दूसरी गेंद पर क्रीज में रहकर गेंद को कवर्स की ओर पंच कर चौका लगाया। तो वही चौथी गेंद पर भी एक और चौका कट शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा बाहर भेज हासिल किया। इस ओवर से 10 रन आए, जहां शाई होप का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 24वें ओवर में कुलदीप यादव की दूसरी स्पिन गेंद पर पूरी ताकत के साथ स्लॉग शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन के पार भेज दिया। सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए तो वहीं 26वें ओवर में वेस्टइंडीज के 100 रन पूरे हुए, जहां इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बेहतरीन चौका शाई होप के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक करके गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं इन दोनों की बनती इस शानदार साझेदारी से अब वेस्टइंडीज की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, जिसने भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वहीं 30वें ओवर में जॉन कैंपबेल ने लंबे समय बाद अपना बल्ला चलाया और कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका बटोरा, जहां 30 ओवर बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 113 रन पहुंचा। जहां एक तरफ से जॉन कैंपबेल बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शाई होप भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका कवर्स की तरफ पंच करके लगाया। तो वहीं अर्धशतक लगाने के बाद तो जॉन कैंपबेल ने अपने खेलने का अंदाज ही बदल दिया था और उन्होंने 36वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर की पहली आगे डाली गई गेंद पर मिड विकेट की ओर स्वीप शॉट खेला, जहां गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ शाई होप ने अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह को निशाना बनाया और पहले चौथी गेंद पर फ्रंट फुट से फ्लिक शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा पार करा दी चौके के लिए, जहां वह यही नहीं रुके और अगली ही ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर ड्राइव किया और गैप में गेंद को भेज दिया। 4 रनों के लिए इस ओवर से 8 रन आए और 37 ओवर में 133 रन पर स्कोर पहुंचा, जहां शाई होप अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर जश्न मनाया। इस दिन के अंतिम पलों में इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की आज जीत की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया था। तो वही एक चौका जॉन कैंपबेल ने भी इसी ओवर में रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर पूरी तरह से लीन होते हुए पॉइंट की ओर ड्राइव करके हासिल किया, जहां 44वें ओवर में वेस्टइंडीज के 150 रन पूरे हुए, जिसके बाद 45वें ओवर की पहली गेंद पर शाई होप ने ऑन साइड की ओर पुल शॉट खेल चौका बटोरा, जहां अर्धशतक लगाने के बाद शाई होप भी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने 46वें ओवर में रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर एक चौका लीन करते हुए कवर्स की ओर ड्राइव करके लगाया, जहां 49वें ओवर की समाप्ति पर तीसरे दिन की समाप्ति की घोषणा की गई। इस दौरान तक वेस्टइंडीज की टीम ने शाई होप और जॉन कैंपबेल की 138 रनों की शतकीय साझेदारी की बदौलत 2 विकेट खोकर 173 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। तो वही जॉन कैंपबेल अपनी शतक की ओर बढ़ते हुए 97 रन बनाकर जमे हुए हैं और दूसरी तरफ शाई होप 66 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। हालांकि वेस्टइंडीज की टीम अभी भी भारतीय टीम से 97 रनों से पीछे है। अब देखना होगा कि चौथे दिन यह खेल किस मोड़ पर पहुंचता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मुकाबला? और आज आप भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज की टीम की इस जबरदस्त वापसी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।